वफादार शौहर की पहचान। इज़्दिवाजी ज़िंदगी का हसन वफादारी और बाहमी एतमाद में पोशीदा होता है। एक कामयाब और खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद मोहब्बत, इज़्ज़त, कुर्बानी और एहसास पर होती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का असल जौहर वफादारी है। वफादार शौहर वही होता है जो अपने शर्कन हयात के साथ मुखलिस हो, इसके हुकूक का ख्याल रखे और हर हाल में इसका साथ निभाए। इस मज़मून में वफादार शौहर की पहचान और उसकी खुसूसियात को तफसील से बयान किया जाएगा। 1. बीवी से मोहब्बत और एहतराम। वफादार शौहर की सबसे नुमायाँ पहचान यह है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और इसका एहतराम करता है। वो न सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार अल्फाज से करता है, बल्कि अमल से भी साबित करता है कि इसकी बीवी इसकी ज़िंदगी में ख़ास मकाम रखती है। वो इसकी राय को अहमियत देता है, इसके जज्बात का ख्याल रखता है और उसकी इज़्ज़त नफस को ठेस नहीं पहुंचाता। 2. ईमानदारी और सच्चाई। ईमानदारी किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है और शादीशुदा ज़िंदगी में उसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। एक वफादार शौहर कभी झूठ और फ़रेब का सहारा नहीं लेता, बल्कि हर हाल में सच बोलता है। वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में शफाफियत रखता है और अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाता, चाहे मामला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो। 3. आजमाइश में साथ निभाना। वफादारी की असल पहचान मुश्किल वक्त में होती है। एक मुखलिस और वफादार शौहर वही होता है जो खुशहाली में ही नहीं बल्कि मुसीबत और परेशानी के वक्त में भी अपनी बीवी का हाथ नहीं छोड़ता। अगर बीवी किसी मुश्किल में मुब्तला हो, बीमार हो या किसी ज़ाती परेशानी का शिकार हो, तो एक वफादार शौहर उसकी ढाल बन जाता है और हर हाल में इसका सहारा बनता है। 4. दूसरी औरतों में दिलचस्पी न लेना। एक वफादार शौहर कभी भी अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं लेता। वो अपनी नज़र और दिल को महफूज रखता है और किसी भी ऐसी हरकत से गुरेज करता है जो इसके इज़्दिवाजी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती हो। वो सोशल मीडिया, दफ्तर या किसी और जगह पर गैर ज़रूरी ताल्लुकात कायम करने से बचता है और हमेशा अपनी बीवी के जज्बात का ख्याल रखता है। 5. एतमाद और वफा की फ़िज़ा कायम करना। वफादारी का तकाजा ये भी है कि शौहर ऐसा माहौल बनाए जिसमें बीवी खुद को महफूज और मुतमईन महसूस करे। वो कभी भी अपनी बीवी को शक में मुब्तला नहीं करता, न ही इसके जज्बात से खेलता है, बल्कि वो हर लम्हा अपनी वफादारी का सबूत देता है और अपनी बीवी को यकीन दिलाता है कि वो हमेशा इसका साथ देगा। 6. बीवी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का ख्याल रखना। एक वफादार शौहर न सिर्फ बीवी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, बल्कि इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखता है। वो जानता है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और तवज्जो कितनी अहम होती है, इसलिए वो अपनी बीवी को वक्त देता है, इसके जज्बात को समझने की कोशिश करता है और उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है। 7. बच्चों और ख़ानदान के लिए ज़िम्मेदारी कबूल करना। एक अच्छा शौहर न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपने बच्चों और ख़ानदान की ज़िम्मेदारी भी बखूबी निभाता है। वो एक अच्छा बाप साबित होता है और अपने बच्चों की परवरिश में बीवी का साथ देता है। वो घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेता है और हर मुमकिन हद तक अपनी बीवी की मदद करता है ताकि वो ज़हनी तौर पर सुकून में रहे। 8. गुस्से और नापसंदीदगी में भी बर्दाश्त का मुजाहिरा करना। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात और गलत फ़हमियाँ आम बात हैं, लेकिन एक वफ़ादार शौहर हमेशा सब्र और बुर्दबारी से काम लेता है। वो गुस्से में आकर बीवी की दिल आज़ारी नहीं करता, बल्कि इख्तिलाफ़ात को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश करता है। वो सख्ती और दुरुस्त रवैये के बजाय मोहब्बत और हिकमत से बीवी को समझाता है और अपनी नापसंदीदगी का इजहार इज़्ज़त व एहतराम के दायरे में रहकर करता है। 9. दुआ और खैर खाई के जज्बात रखना। एक हकीकी वफ़ादार शौहर अपनी बीवी की खुशी और कामयाबी के लिए दुआगो रहता है। वो इसकी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तरक्की के लिए फ़िक्रमंद होता है और इसे हर लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी बीवी की तरक्की, तालीम और सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मौक़े फ़राहम करता है।